हमारी प्यारी सी कहानी का शीर्षक है एक प्यारी सी कहानी और इसकी लेखिका है रीना शंखवार। तो सुनते हैं। रवि कई घंटों तक रोने के बाद बाहर सोफे पर ही सो गया था। शालू डिवोर्स पेपर्स को हाथ में लिए खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, पर उसने उन्हें पोंछने की कोशिश नहीं की। तभी एक बिल्ली कमरे में आ कूदी। शालू डर गई। उसे याद आया किस तरह इस बिल्ली के अचानक कमरे में आ जाने से वो डर कर रवि के पास सिमट जाती थी और रवि बिल्ली को थैंक्स बोलते हुए उसे अपने आगोश में ले लेता था। इस तरह यह बिल्ली उनकी कई प्यार भरी रातों की गवाह थी। शालू और ज़्यादा निराश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रवि को कैसे समझाए कि वो अब भी उसके साथ रहना चाहती है, पहले की तरह उसके साथ हंसना बोलना चाहती है, उसे प्यार करना चाहती है। उसे अचानक ही पंकज याद आ गया। साथ ही याद आ गए वो दिन जब सब कितना अच्छा था। ज्वाइन करने के कुछ ही दिन पहले उसका ट्रांसफ़र नई ब्रांच में कर दिया गया था। वो तो घबरा ही गई थी। अभी इस जगह भी ठीक से सेटल नहीं हो पाई थी। अब फिर से एक नई जगह जाना, यहाँ भी कोई ख़ास दोस्त नहीं बन पाए थे। जो भी हो जाना तो पड़ेगा ही। आज नए ऑफिस में उसका पहला दिन था। नई लड़कियों से मिली, नया काम सीखा। यहाँ के माहौल में कुछ अलग सी खुशबू थी। सारे लोग बड़ी खुशी से एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे। कोई लड़का लड़की का भेद नहीं होता, यहाँ सब आपस में दोस्त हैं। उसकी नई दोस्त ने बताया। सबका परिचय एक खास अंदाज में दिया गया था उसे। सबके बारे में कोई ना कोई खास बात थी, पर उसे जो सबसे अच्छा लगा वो था मिस्टर स्माइली। हर वक्त खुश रहता है और सबको हंसाता रहता है। बिना देखे ही इससे इम्प्रेस हो गई थी शालू। जब पहली बार पंकज से मिली तो उसकी शरारती आंखों में जैसे खो गई थी। वो कुछ पूछ रहा था उससे। उसने अचानक कंधे पर हाथ रख दिया तो वो चौंक पड़ी। साधारण सी दिखने वाली शालू को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी। उसका इस तरह छूना बुरा लग गया उसे। बुरी तरह डांट दिया शालू ने उसे। फिर बहुत पछताई वो, क्योंकि पूरा दिन पंकज मुंह बनाए घूमता रहा। कई लोगों ने नोटिस किया और उससे पूछा भी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि शालू ने बेवजह उसकी बेइज्जती की है। शालू रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन सोचकर आई थी उसे सॉरी बोलेगी। अपना सामान रखने के लिए दराज खोला तो देखा एक टिश्यू पेपर पर सॉरी था। साथ में एक स्माइली भी बनी थी। उसके होठों पर भी एक जरा सी स्माइल आ गई। तभी सामने नजर गई तो पंकज खड़ा मुस्कुरा रहा था। शालू ने नजरें झुका ली। फिर सबकी नज़रों से बच के टिश्यू पेपर पर संदेशों का आदान प्रदान जारी रहा, लेकिन शालू हमेशा दूरी बना करके रखती। पंकज की कई कोशिशों के बाद शालू उससे अकेले में मिलने को तैयार हुई। पंकज को आज तक किसी ने अपने पीछे इतना नहीं घुमाया था। इस साधारण सी दिखने वाली लड़की में कुछ तो कशिश थी, जो ऑफिस का हर लड़का उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। पंकज को भी उसने अपना मोबाइल नंबर बहुत मुश्किल से दे दिया था। जब उससे बात की तो पंकज को पता चला वो बस एक आम सी लड़की है जो सबसे पहले सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट चाहती है। एक दिन बातों बातों में शालू ने सब लड़कों के बीच बोल दिया कि वो पंकज पर बहुत भरोसा करती है। पंकज को उस पर बहुत प्यार आया। उसने जिद की कि वो उसे लंच पर ले जाना चाहता है। शालू नहीं चाहती थी कि कोई उसे और पंकज को साथ में देखे और बातें बनाए, इसलिए ऑफिस से छुट्टी लेकर पंकज से मिलने गई। पंकज अपनी बाइक लेकर आया था। शालू को आज पहली बार इतना अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद बाइक एक घर के पास आकर रुकी। ये पंकज का घर था। तो क्या पंकज अपने घर वालों से मिलवाने लाया है? वो इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। वो अकेला रहता है, उसने बताया। उन दोनों ने मैगी बना के खाई और इधर उधर की बातें करने लगी। तभी पंकज ने एक गिफ्ट शालू को दिया। शालू आज पहली बार किसी लड़के के साथ अकेली बैठी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो खुद भी चाह रही थी कि पंकज आज कुछ कहे उससे। गिफ्ट बहुत सुंदर दुपट्टा था, कई रंगों का। वो वैसा ही दुपट्टा था जैसा दुपट्टा आज उसका ऑफिस में कील लगकर फट गया था। वह बहुत दुखी हो गई थी। मैं इन सब के लायक नहीं हूँ पंकज। किसी खूबसूरत लड़की को ये देना, वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पंकज के दिल में कुछ हुआ। आगे
बात कर उसने शालू को बाहों में भर लिया। शालू फूट फूट कर रोने लगी। पंकज को समझ नहीं आ रहा था कि शालू से क्या कहे। उसने चुपचाप उठकर कॉफी बनाई और शालू की तरफ बढ़ा दी। शालू भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सच में प्यार था या एक पल की भावना का बहाव, वो सोच रही थी, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जिसे पाने का उसने सपना भी नहीं सोचा था, उसी ने खुद से खुद को उसे सौंप दिया था। पंकज उसके पैरों के पास बैठ गया और बोला, शालू सिर्फ तुम ही मेरे लायक हो, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे प्यार करती हो। फिर दिन जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे। सब ठीक चल रहा था। वो दोनों सबसे छुप छुप के ऑफिस के बाहर मिलते। शालू को जब भी ऑफिस से बाहर जाना होता उसे पंकज के केबिन से होकर जाना पड़ता था। एक बार पंकज ने शालू को कहा, तुम जब भी अपने कैबिन से बाहर जाओ तो मुझे एक मिस कॉल कर दिया करो। वो क्यों? बस दूर से तुम्हें देख लिया करूँगा। सुनकर वो शर्मा सी गई थी। सब ठीक था। फिर पता नहीं कैसे उसकी खास दोस्त नेहा ने ये सब नोटिस कर लिया। ये बात शायद पंकज को पता चल गई थी। वो नहीं चाहता था ऑफिस में लोग उसकी वजह से शालू को बदनाम करें। उसका प्रमोशन होने वाला था और वो चाहता था लोगों के सामने उनका रिश्ता तभी आए जब वो शालू से एक पोस्ट ऊपर हो। इसलिए वो अब शालू से ऑफिस में बात कम कर रहा था। शालू ने तो कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। अचानक, शालू तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? उसके फ्रेंड ने अचानक, तो क्या सबको उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता है? कौन दोनों? उसने पूछा। तुम और पंकज। तुम कितना भी छुपा लो, हमें सब पता है। वैसे पंकज मेरा भी दोस्त है। पंकज तुम कितने अच्छे हो। मैं बेवजह ही नाराज़ थी कि तुम आजकल मुझे अवॉइड कर रहे हो। अच्छा ये तो बताओ तुमने किस किस को बताया कि हम शादी कर रहे हैं? मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। तुम कैसे बातें कर रही हो? मैं कोई शादी वादी के बारे में नहीं सोच रहा। और रही बातें करने की, तो तुम बताओ सबको हमारे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? तुमसे कहा था ना कुछ दिन नहीं मिलना, कोई देख लेगा। तुम आज फिर चली आई। पंकज ने उसके पैरों तले से जमीन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की लाश को कंधे पर उठाए वो लौट आई। कुछ दिन तक तो ऑफिस नहीं गई, वरना लोग पूछते वो शादी कब कर रही है। एक दिन ऑफिस में एक बेहद खूबसूरत लड़का उसके पास आकर बैठ गया। बातों बातों में पता चला ये जनाब रवि किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर हैं। अलग ही स्वभाव था रवि का। जहाँ पंकज एक बच्चे की तरह जिद्दी था और अपनी बात मनवा लेता था, वहीं रवि एक परिपक्व सोच का समझदार लड़का था। वो हमेशा शालू का एक गार्जियन की तरह ध्यान रखता था। दरअसल रवि शालू जैसी ही समझदार लड़की से शादी करना चाहता था। जैसे जैसे उसे शालू की अच्छाई पता चल रही थी, वो उससे प्यार करने लगा था। दरअसल पंकज के बुरे व्यवहार से आहत शालू को भी रवि के अच्छे व्यवहार और साथ से बहुत शांति मिल रही। उसके साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। फिर कुछ ही दिनों बाद सारे ऑफिस के सामने रवि ने शादी के लिए उसे प्रपोज कर दिया। पंकज भी सबके साथ मिलकर तालियां बजा रहा था। उसे लगा शालू हाँ नहीं कहेगी। शालू ने पंकज की आंखों में देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। ये देखकर पंकज जैसे जम सा गया। वो अंदर कहीं टूट गया था जैसे। उसे अपने प्यार पर बहुत गर्व था। वो शालू से बहुत नाराज़ था। गुस्सा दिखाने के लिए वो लंबी छुट्टी लेकर अपने घर चला गया था। पंकज के इस तरह बिना कुछ बात किए जाने से शालू का दिल टूट गया। उसे पंकज से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसे यूं ठुकरा के चला जाएगा। तुम कब तक उस पंकज के हाथ की कठपुतली बनी रहोगी? पंकज तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। रवि को देखो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, प्यार करता है। नेहा ने उसे मानो आईना दिखाने की कोशिश की। रवि की माँ ने आखिर शालू को शादी के लिए मना ही लिया। शादी के बाद वो जैसे बिल्कुल बदल चुकी थी। मशीन की तरह सब काम करती, रवि को खुश रखने की हर कोशिश करती। मानो पंकज को दिखाना चाहती थी कि उसे शादी करके रवि कितना खुश है। सब ठीक ही था, लेकिन कभी कभी रवि का बर्ताव उसे अजीब लगता था। वो उसके साथ प्यार भरी बातें नहीं करता था। रात में उसके करीब होता भी तो लाइट ऑफ कर देता। शालू को महसूस होने लगा था कि वो उसके साधारण रंग रूप से अब बोर हो गया है। वो मुरझाने लगी थी। रवि से इजाज़त लेकर उसने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पंकज से सामना हुआ। वो कितना बदल गया था।
पहचान में भी नहीं आ रहा था। दुबला पतला बीमार सा दिखने वाला ये पंकज मेरा पंकज नहीं हो सकता। उसके दिल से आवाज़ आई। आंखों के नीचे के काले घेरे बता रहे थे कि वो पिछले कई दिनों से सोया नहीं था। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसकी दराज में एक टिश्यू पेपर था। सॉरी और स्माइली। उसकी आंखें भर आई। सामने पंकज आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रहा था। अगले ही दिन टिश्यू पेपर में लंच का इनविटेशन था। वो खुद भी बहुत कुछ कहना सुनना चाहती थी। जब तुम मुझे छोड़ के चली गई तब पता चला प्यार के बिना जीना कितना मुश्किल है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों देर तक रोते रहे। फिर कुछ संभल के पंकज बोला, शालू मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहता। मैं अपना प्यार दिल में दबा के जी तो लेता, लेकिन इस पर तुम्हारा हक है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं कहीं भी रहूँ हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। जानता हूँ तुम सामने रही तो ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा, इसलिए जॉब ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम खुश रहना शालू। तुम खुश रहोगी तो ही मैं खुश रहूँगा। शालू ने जाते हुए पंकज का हाथ पकड़ लिया। क्या हम अच्छे दोस्तों की तरह फ़ोन पे बात कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? पंकज हंस पड़ा। ठीक इसी तरह उससे पहली बार शालू का नंबर मांगा था। शालू सुबह उठकर चाय बनाकर रवि के पास गई और उसके सीने पर सिर रखकर उसे जगाया। चाय उसे पकड़ाते हुए बोली, मेरे बेवकूफ़ पति देव, ये तो बताओ इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर किस वकील ने बना दिए? अभी कल रात ही तो तुमने मेरे मैसेजेस पढ़े थे। सुनकर रवि थोड़ा सा चौंक गया। तो क्या शालू को मालूम था मैं उसका मोबाइल देख रहा हूँ? उसे परेशान देखकर शालू बोली, हाँ जी मुझे मालूम था। ये सब प्लान पंकज का था ताकि तुम्हें मेरे होने ना होने का एहसास हो। हमने जानबूझकर एक दूसरे को ऐसे मैसेज भेजे थे जो तुम देखो और तुम्हें जलन हो। मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरे किसी और के पास जाने से दुखी होते हो या नहीं। सुनकर रवि के दिल को कितनी खुशी हो रही थी बयां करना मुश्किल है। उसने शालू के पास बैठते हुए कहा, तो तुम्हें क्या पता चला? यही कि तुम नहीं चाहते मैं चली जाऊं, वरना सारी रात रोते नहीं रहते। तुम्हें पता है मैंने सोच लिया था तुम्हारे जाने के बाद मैं सुसाइड कर लूँगा। मुझे तुम्हारे बिना जीना ही नहीं है। ऐसा फिर कभी मत कहना रवि। कहते हुए शालू ने रवि के ऊपर हाथ रख दिया। रवि ने उसके हाथ को पकड़कर चूम लिया। यहीं ख़त्म करते हैं ये कहानी। धन्यवाद।